अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् ओ रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् थोड़ा सा ऐसे, हाँ? थोड़ा साइड से, हाँ? ठीक ठीक। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
चप्पल मत पहनना। क्या मम्मा आप सब जाके रहिए साथ में। एक मिनट 2 लाइन रुको 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 जरा रुको लाइन में आ जाइए
Shake this. इसके नीचे डाल, इसके नीचे मेरा बैग है। ऋषि, वो सेट नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इतना बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों को याद होगा जिस समय भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए तैयार थे, वहाँ का वातावरण कितना सुंदर था। आज वही वातावरण अपने सिद्धि विनायक मंदिर में बना हुआ है, अपने वसई के धरा में बना हुआ है। आज जो पितृपक्ष का आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भागवत में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो कलश लिए हों, चाहे वो बगैर कलश के आए हों, सेवा के भाव में आए हों, आज के दिन हमारे स्वर्ग में सभी पितृ बड़े आनंदित हो रहे हैं, इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि दो तरह की आंसुओं बहते हैं। आंखों से जो धारा बहती दो तरह की होती है, एक धारा होती है दुख की और एक धारा होती है सुख की। आंसू दो तरह से निकलते हैं, लेकिन जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म रहते हैं और जो सुख के आंसू होते हैं निर्मल और शीतल रहते हैं। आज वो शीतल आंसुओं की धारा हमारे समस्त पितृ देवता बहा रहे हैं कि धन्य है हमारे कुल के, धन्य है हमारे वंशज, जो इस तरह से कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपना ही उद्धार नहीं अपितु हमारा भी कल्याण कर रहे हैं। तो आज का जो ये शुभ अवसर है आप लोगों के सामने जो प्रकट हुआ है, ये बहुत ही शुभ बेला है। ऐसे ही 7 दिन तक आपको उत्साहित रहना है, प्रफुल्लित रहना है, प्रसन्न होकर के सहयोग करना है। सहयोग केवल धन राशि से नहीं, सहयोग केवल तन से नहीं, हर तरह से। जिसके पास धन है तो धन लेकर भगवान से हम मिलेंगे, जिनके पास धन नहीं है तो तन से सेवा करेंगे, और जिनके पास धन भी नहीं है, तन भी नहीं है, तो मन से सेवा करना है। भगवान की सेवा 3 प्रकार के होती है और तीनों प्रकार की सेवा आप लोगों को देना है। मन में ये नहीं सोचना है कि मैंने बहुत भागवत सुन लिया, बहुत कार्यक्रम कर लिया, कलश रख दिया, अब क्या करना है। हमारे मन में इतना बड़ा उत्साह होना चाहिए कि भगवान से मिलने का केवल रास्ता हमारे लिए 7 दिन का बचा है। 7 दिन अगर हम वो रास्ते में आकर के भगवान से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वांतर्यामी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त का प्रेम चाहिए, भक्त की आस्था चाहिए। और ये आस्था आपको 7 दिन तक यहाँ पे आकर के कथा सुनना है। कथा तो आप सुनेंगे, लेकिन वो कथा सुनी ही जो पुण्य है, जो प्रभाव है, वो आपके पितरों तक जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि हमने गया पहुंचा दिया तो हमारे पितर नहीं है, पितर तो रहते ही हैं। पितर लोग कभी खाली नहीं रहता है।
मंदिर में आप आएंगे तो भी मंदिर भरा रहेगा और नहीं आएंगे तो भी मंदिर कभी खाली नहीं रहता है। ऐसा हमारा पितृलोक कभी खाली नहीं रहता है। पितृलोक में कोई ना कोई रहता ही है। इसलिए आप बड़े श्रद्धा से कथा को श्रवण करिए। ये कथा का आयोजन केवल एक ही उपाय से है। आज इस तरह से समय आ गया है कि हर व्यक्ति दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई समाज से दुखी है। दुख सबके ऊपर है और उसका केवल और केवल कारण यही है कि हमारे पूर्वज नाराज हैं, हमारे पितरों की तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए कभी बेटा हमारे से अलग हो रहा है, कभी बेटी हमारे से अलग हो रही है, कभी हमारा समाज, हमारा परिवार अलग हो रहा है। कभी शरीर में जो पूर्णता होना चाहिए वो शरीर में पूर्णता की कमी है, मन में जो पूरा होना चाहिए मन की कमी है। तो केवल वजह यही है कि हमारे पूर्वज की नाराजगी, जिसके ऊपर पूर्वज कृपा करते हैं, जिनके ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है, उसका परिवार, उसका धन, उसका जीवन दिनों दिन बढ़ता है। दिन दुगुना रात चौगुना की वृद्धि होती है। प्यारे भक्तों, केवल हमारी यही आपसे अनुरोध है कि जीवन में काम की कमी नहीं है, काम तो बना ही रहेगा। और कहा भी गया है कि जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु से। तो आपको 7 दिन तक प्रभु से प्रेम करने के लिए यहाँ बैठना है। एक प्रीतम से प्रेम करने वाली जो प्रीतमा होती है वो खाना दाना सब छोड़ करके समय के इंतजार करती है। और हम लोग तो सब भगवान की प्रीतम है, सब प्रीतम है। इसलिए 7 दिन तक बढ़िया शुभ अवसर, शुभ समय दे करके भगवान की कथा सुनना है। और एक और जिम्मेवारी आपकी कि कथा में कोई कमी न आए, सबका ये दायित्व है। हमारे आज के जो प्रमुख यजमान हैं अनुराधा खंडेलवाल जी, जो आपके सम्मुख है, थोड़ा सा उधर अपना चेहरा दिखा दीजिए मुस्कुराता हुआ। बहुत सुंदर, बधाई। आज के 7 दिन के जो प्रमुख हमारे यजमान हैं अनुराधा खंडेलवाल जी हैं। ये प्रमुख तो बनी हैं, लेकिन इनका सहयोग सबको देना है। हमारे कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी ना हो। वैसे तो कहा गया कि भगवान के काम में कभी कमी होती नहीं है। भगवान कोई ना कोई एक बहाना बना करके, निमित्त बना करके किसी ना किसी को भेजते हैं। आज ये समझ लीजिए कि हमारे बसई में जितने लोग हैं सबको भगवान निमित्त बनाए हैं। बगैर निमित्त का कोई नहीं है और सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। तो कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि महाराज बहुत छोटे हैं। अपने आप को छोटा मत समझो। भारत में 5वीं भागवत कथा है यहाँ पे, 5th वन इधर हमारे श्रीमान के बाद इसके हमेशा महाराज कहने का भाव है कि महाराज के पास कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई समाज नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ट्रस्ट एक गरीब है और सबसे बड़ा ट्रस्ट एक अमीर भी है। सब हमारे लिए समान है। जो 1 रुपए देता है वो भी हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है, और जो बड़ी से बड़ी रकम देता है वो भी हमारे लिए उतना ही वंदनीय है। तो इस हमारे अनुराधा खंडेलवाल भाभी जी के साथ में और महाराज जी के साथ में सबको सहयोग देकर इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। और सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। सब लोग प्रसाद पा करके जाएंगे। जो भी भगवान का बना हुआ प्रसाद है वो सबको पाना है। 19 तारीख को लास्ट में शाम को 7 बजे भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है और 3 बजे से अपना हवन का कार्यक्रम चालू होगा। लास्ट दिन 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो सबको बहुत ही सहयोग करना है, बहुत ही सहयोग देना है। कार्य की संपन्नता हो जाए। और हमारा केवल उद्देश्य यही है कि हमारा कार्यक्रम अच्छा हो, किसी प्रकार की कमी ना हो। ना हमारे पास कोई ऐसी संस्था है कि जिसके लिए हम संस्था के लिए परेशान है कि हमारी संस्था के लिए पैसा इकट्ठा हो। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे हर भक्त हमारा खुश रहे, प्रसन्न रहे, किसी का कोई अपमान ना हो, ना वाणी से अपमान हो, ना मन से अपमान हो। बस हमारी यही सबसे प्रार्थना है। हमारे आए हुए जो आगंतुक भक्त हैं सबका हमारे इस कथा पांडाल में, हमारे कार्यक्रम में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं से भी यही अनुरोध करेंगे
कि हर व्यक्ति ऐसे वचनों का प्रयोग करे कि सामने वाले आपके वचन से, आपके व्यवहार से खुश हो। किसी संकट आए और जो चले गए हैं उनके ऊपर भी कोई संकट न हो, उनको भी भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इसलिए हम न तो नाला सोपारा जाते हैं, ना बिरार जाते हैं, ना भयंगर जाते हैं, खाड़ी और नाला नागते ही नहीं हैं। और बसई में रह करके, बसई में वास करके, और बसई को वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पूरा परिवार हमारा, पूरा बसई हमारा परिवार है। और इसलिए हमारा अधिकार है कि हर घर वालों के पास हम जाते हैं, हर व्यक्ति को ऐसा अधिकार से बोलते हैं भैया आपको ये सेवा करना है, और ये अधिकार उसी को दिया जाता है जो अपना होता है, सबको नहीं बोलते हैं। लेकिन जिसके ऊपर हमारी इच्छा होती है भैया आपको ये सेवा करना है, तो वो व्यक्ति वो सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमारी पूरी बसई हमारा परिवार है, हमारे यजमान हैं, हमारे भक्त हैं, और उन भक्तों का कल्याण करना, उन भक्तों का हित करना ये गणेश महाराज का कर्तव्य है। इसलिए गणेश महाराज लगे हुए हैं कि सब कार्यक्रम अच्छे से हो, और कोई भी कार्यक्रम हमारा जितना भी हुआ कोई कमी नहीं आई है। ये भगवान की कृपा है, आप लोगों का त्याग है, ये तपस्या है, और ये निर्मलता का ये प्रतीक है कि कोई कमी नहीं आई है। ना भंडारे में कमी आई है, ना पूजन में कमी आई है, ना कथा सुनने वालों की कमी आई है। पूरा पंडाल हमारा भरा रहता है, और ऐसे ही भरे हुए पंडाल में भगवान भी वहीं आते हैं जहाँ पंडाल में भक्त लोग रहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति चाहे कि भगवान को बुला लो तो नहीं बुला सकता है। गोपियों के बीच में भगवान अदृश्य हो गए थे जब रासलीला हो रही थी। आप लोग कितना कथा सुने हैं। तो गोपियों के अंदर भी अभिमान आ गया कि कन्हैया हमारे प्रेम के बंधन में बंध गया, कहीं जाने वाला नहीं है, इसको तो हम जैसा चाहेंगे वैसा नचाएंगे। ऐसा जब अभिमान आया तो भगवान तुरंत लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हो गए तो सभी गोपिकाएं रोना प्रारंभ किया है, बिलखना प्रारंभ किया है। जब उनके अंदर ये भाव आ गया कि भगवान हमारे इस अहंकार रूपी प्रेम के वशीभूत नहीं हैं, हमारे तो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, निर्मलता के वशीभूत हैं। और जब प्रेम से उन्होंने रोना चालू किया तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान सबके प्रेम आस्था को देखते हुए यहाँ प्रकट होंगे। सब लोग सहयोग करते रहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। और हमारे चौकीदार जी भी थोड़ा आप लोगों को कुछ बताएंगे, क्योंकि ये भी बड़े दान दाता हैं। दान दाताओं में इनकी बड़ी गिनती आती है। तो कथाओं में तो आप एक से बड़े एक दान दाताओं की आप कथा सुनेंगे, लेकिन हमारे ऐसे भी समाज वाले हैं कि जो बड़ा ही सहयोग करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को आज के इस पुण्य कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये बड़े सौभाग्य से चीज़ मिलती है। पहले मैं भी यही सोचता था क्या है, चलती रहती है, परंतु जब अंदर जाके देखा तो जो महसूस हुआ उसका मैं शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। ये कथा जो है जितनी बार भी सुनो हर बार नई लगेगी। ये इसकी सब, क्योंकि ये भगवान के मुख से वाणी दी हुई है। भगवान स्वयं ये यहाँ पर बोलते हैं। हम सोचते हैं कि गणेश जी महाराज बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। भगवान स्वयं अपने को बुलाते हैं। देखिए 140 करोड़ जनसंख्या है अपनी वसई की, शायद होगी 33-34 लाख जनसंख्या होगी, परंतु आप जितने को बुलाया यहाँ पर वो स्पेशल हैं, विशेष हैं, उनमें कुछ है, इसलिए भगवान ने देखा है तो उनको ही बुलाया, दूसरा कोई नहीं आया। तो ये समझ लो कि हमारा सौभाग्य है। और यहाँ से जो भी आप लोग अपने तन मन धन से ये 7 दिन की जो अपनी कथा है, भागवत कथा है, उसमें अपना पूर्ण संपूर्ण सहयोग देकर के इसको सफल बनाएं। और कहते हैं कि चीड़ी चोंच भर ले गई, क्या चीड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो जितना अपने हाथ से, मुक्त हाथ से जितना दान करें वो उतना अच्छा है, अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुद की आगे की यात्रा के लिए
उसको सुधारने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं, उससे अच्छा है अपने कर्म, स्वयं अपने कर्म को सिद्ध करो और अपने हाथ से ही जो कुछ दान दक्षिणा करना है ना, अपने मुक्त हाथ से करो। क्योंकि अपन एक हाथ से देते हैं और अपने को वो 1000 हाथ से देता है तो मालूम ही नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है। ये मैंने स्वयं महसूस किया, इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। तो कोई भी आदमी को ये सोचे कि अरे मैं अभी 500 बचा लूँ, 1000 बचा लूँ, बाद में कर दूंगा, ये कर दूंगा, सोचो मत। मुक्त हाथ से दो, जितना दोगे उससे 10 गुना आपके घर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है, मैं बता रहा हूँ। तो ये कथा के लिए आप समय पे पधारें और आनंद लें कथा का, और ये समझें कि ये मेरे घर में ही कथा हो रही है। राधे राधे। है जिसको उत्तर भारतीय लोग बहुत करते हैं, जिस व्रत का नाम है जीवंतिका, और दूसरा शब्द में जीवतिया भी बोलते हैं। उस व्रत के भी बड़ी महिमा है, और ऐसे महामाई को भी हम वंदन करेंगे कि हमारी जो भी बहन बेटियां माताएं उस व्रत को कर रही हैं, उनका व्रत निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो। और आप लोग कोशिशें करिए कि व्रत भी हो और कथा भी सुनने के लिए, तो आपको डबल फल मिलेगा। उधर माई का भी आशीर्वाद और यहाँ भगवान का भी आशीर्वाद। तो सब लोग पधारिए। और आज हमारे जो आज का जो भंडारे के जो दानदाता हैं, हमारे उषा खरे जी हैं, थोड़ा खड़े होकर के हाथ उठाएंगे। आज जो प्रसाद उन्होंने दिए हैं, आज हमारे उषा खरे जी हैं, इन्होंने आज का योगदान दिए हैं। इस कार्यक्रम में एक से बढ़ के एक है, जिनका नाम लिया जाए वो कम है। हमारे इस 5वीं कथा का श्रेय जितना भी अगर कहा जाए तो हमारे डॉक्टर हर्षा रावल जी हैं, वो भी खड़ी हो जाएंगी। आई हैं कि नहीं आई हैं? बड़ा योगदान रहता है, बड़ी सेवा रहती है। भगवान हमारे ऐसे भक्तों को खूब लंबी आयु दे और ऐसे ही पुण्य काम करवाते रहें। और कलश जुटाने में 1 नंबर की हमारी संगीता वर्मा जी हैं। कलश का टेंशन नहीं रहता है कि कलश होगा कि नहीं होगा। पंडित जी चिंता मत करिए, आपके लास्ट में तो मैं इतना कलश ले आकर रख दूंगी कि आपके कलश कम हो जाएंगे। तो इनका भी बड़ा योगदान, बड़ा सहयोग रहता है। बड़े मधुर भाषी हैं और बसई में ऐसा कोई नहीं जो उनको ना जानता हो, इतनी सेवा भाव है। और हमारे गुप्त सेविका हैं नीतू सिंह जी हैं, वो नाम लेने से गुस्सा आता उनको, हमारा नाम क्यों लेते हैं आप। पर इनका योगदान कैसा रहता है कि ये सबको इकट्ठा करके, बाहर वालों को कार्ड देना, निमंत्रण देना, ये इनका काम है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जगह पहुंचती है, क्योंकि अकेले हम तो सब जगह पहुंच नहीं सकते हैं। तो इनका बड़ा योगदान है। और कैसे लोगों को घुमाना है ये भी कला इनको आती है। जो पैसा नहीं निकालता उसको भी कैसे अंठे देना है, तो ऐसा। और इतनी विशेषता जब हम बताते हैं तो सब लोग अभी इनको अपने अपने कथाओं में खींचने लगे, तो ये सब जगह जाने लगी। तो इनके अंदर इस विशेषता है कि तन से भी सेवा, मन से भी सेवा और धन से भी सेवा, तीनों सेवा इनकी समान रहती है। तो हमारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, और हमारी सबसे ऊंची जो लंबी दिख रही खंडेलवाल अनुराधा जी, इनकी तो महिमा ही अपार है। इस तरह से हमारे सब लोग वंदनीय हैं। और धीरे धीरे जितना हमारे लोग हमको सहयोग लोग दिए हैं, सबका बारी बारी से हम नाम लेंगे और सबको सम्मान करेंगे, पट्टा से अभिमान सम्मान करेंगे। और उनका जो अभिमान है वो दूर करने के लिए उनको कथा सुनाएंगे। जीवन में अभिमान ना आने पाए, जो आप दे रहे हैं वो प्रभु का दिया हुआ, तभी आप दे रहे हैं। लेकिन मन में भी अगर कंजूसता आ जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। ये दान हर व्यक्ति नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि जब पैसे वाला ही पैसा देता है। एक गरीब बेचारा 500 रुपए कमाता है ना, वो भी 100 रुपए अल्लाह तक देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। और कहा गया है कि कथाओं में, पूजाओं में जो व्यक्ति कंजूसी करता है तो उसको उसका फल मिलता, उसका फल केवल उसके दान में है। दान में कम कलयुगे, कलयुग का केवल प्रभाव यही है कि मुक्त कंठ से भगवान का जाप करते रहो, जयकारा बोलते रहो, और मुक्त हाथ से भगवान के निमित्त दान करते रहो। इस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे एक स्तंभ हैं। हमारे जो डॉक्टर हर्षा रावल जी हैं, नीतू सिंह हैं, और हमारे उषा खरे जी हैं,
संगीता जी हैं और उनके साथ में जो भी सहयोगी हैं, सब लोग ये हमारे स्तंभ हैं। इनका सहयोग जब मिलता है तो लगता है कि हम हर 3 महीने में कथा करें ना, तभी हमारी कथा कभी कम नहीं होगी, होती ही रहेगी। तो इस तरह से और सेवक के रूप में हमारे विशाल जायसवाल जी हैं, काम धाम छोड़ करके, और हमारे बीच में नहीं रहे एक अशोक जी थे, राम राम क्या नाम था उनका, अरविंद जी, अरविंद भाई हमारे नहीं रहे बेचारे, बड़े सेवक थे, जो कुछ कमी होती थी उसे पूरा करते थे। तो इस तरह से हमारे जो खंबे थे अभी मजबूत होते जा रहे हैं। और हमारे पीछे बैठे हुए मनोज सेन जी हैं और हमारे विक्की भाई हैं, ये भी हमारे कलश यात्रा में और हमारे हर कथा में इनका बड़ा तन मन से सहयोग रहता है और हमें टेंशन नहीं होता है कि हमारी यात्रा कैसी होगी, बीच में कोई तकलीफ नहीं होता है। आगे आगे ऐसे जाते हैं जैसे भगवान अपने सेवकों को लेकर के चलते हैं, ऐसे हमारे सब सेवक हैं, सब हमारे लिए आए हुए सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबको वंदन और अभिवंदन। जय श्रीमन्नारायण। ये हमारे व्यास जी महाराज की यहाँ पे 5वीं भगवत कथा होने जा रही है और आप सब आए, इसमें सम्मिलित हुए, इसलिए आप लोगों का हम दिल से आभार मानते हैं। आज यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पे गरबा थोड़ा करेंगे, बाद में सब लोग भंडारे का प्रसाद लेंगे और फिर दोपहर को सब 3:30 बजे कथा श्रवण करने के लिए आ जाइए। धन्यवाद। Thank you.